हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यह कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटियां थी, बेटा कोई भी नहीं था। ऐसे में वह बहुत गरीब परिवार के थे, लेकिन माँ फिर भी छोटा मोटा काम करती, उसके पापा भी छोटा मोटा काम करते थे और लड़कियां घर पे ही रहती थी। पहले तो वह छोटी क्लास में स्कूल जाती थी, लेकिन दोनों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। ऐसे में वह घर में ही रहती थी और घर में रहने के बाद वह काम काज करती और ऐसे ही दिन गुजर बसर होने लगे। एक दिन उसकी माँ ने सोचा, लड़कियां तो बड़ी हो रही हैं, बड़ी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। जबकि लड़की की उम्र अभी 16 ही साल थी। 16 साल के बाद शादी की उन्होंने चिंता सताने लगी। चिंता सताने के बाद वह रिश्ता देखने गए। एक दिन उनका रिश्ता हो गया और वह एक लड़के से रिश्ता करने के बाद लड़के को घर में बुलाया। और जब लड़की ने लड़के को देखा तो वह बहुत ही बूढ़ा था। बूढ़े से वह शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की ने मना किया। फिर भी उसकी माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। शादी तो हो गई, लड़की अपने ससुराल भी चली गई। वह आदमी बूढ़ा था, लेकिन बूढ़े के साथ ही वह सोची कि अब तो शादी हो गई, रह लूँगी। लेकिन दुख तो तब हुआ जब वह शराब भी पीता था और पहले दिन ही उसको मार पिटाई भी करने लगा शराब पीकर। और दोस्तों, ऐसे में वह लड़की उसके साथ कैसे रहती। वह कुछ दिन तक ऐसे ही गुजारा करती रही। सोचा चलो आज के दिन पिया होगा, अब नहीं पिएगा, मारेगा भी नहीं। लेकिन ऐसे सिलसिला लगातार चलता रहा। लेकिन लड़की ने सोचा, लड़की की तो बहुत कम उम्र थी और आदमी बूढ़ा था, ऐसे में लड़की कैसे सहन करती। लड़की ने क्या किया, अपने मायके आ गई। मायके में उसकी माँ ने कहा, तुम वापस क्यों आ गई हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब तो नहीं जाऊंगी। ऐसे करते करते वह जिद पे अड़ गई। उसकी माँ ने कहा, वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद छोड़ जाऊंगी। लड़की ने कहा, मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके माँ ने उसको घर से निकाल दिया और बोला, घर से निकालने के बाद बोला, चाहे तुम नदी में कूद के मर जाओ, चाहे तुम आत्महत्या कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। ऐसे में लड़की बहुत दुखी हो गई और वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ ने नहीं रखा, ससुराल तो रहने लायक ही नहीं था। तो ऐसे में लड़की ने क्या किया, एक नदी में कूद के जान दे दी। और फिर उसके बाद भी उसकी माँ ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी शादी कर दी। शादी के बाद पति का ही घर होता है, वह छोड़ के क्यों आ गई? तो गांव वालों ने भी उसको बहुत समझाया कि गलती तुम्हारी थी, तुमने शादी क्यों की। लेकिन लड़की की माँ बिल्कुल भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, हर लड़की की शादी करनी होती है, मैंने भी कर दी, इसमें कौन सी बुराई है। ऐसे में लड़की पानी में डूब जाने के बाद जब बहुत उसको खोजा भी ना, लेकिन वह लड़की पानी में नहीं मिली। और ऐसे में उसकी माँ को जरा भी चिंता नहीं हुई और उसने सोचा, चलो मैंने तो शादी कर दी थी, अब कहीं भी जाए। दोस्तों, सोचने वाली बात है। हम माँ, माँ शब्द जो कि एक ममता का नाम है, अपने ही बच्चे को जन्म देने के बाद ऐसे काम करते हैं। क्या हमने शादी दे दी? शादी करना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि हम किसी के भी हाथ में अपने बच्चों को दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि लड़की का परिवार कैसा है, क्या काम करता है, पीता है। बस हम अपना जिम्मेदारी ख़त्म कर देंगे, शादी करनी है बस हमने। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जहाँ पे लड़की सुखी ही ना हो। और ऐसी माँ होती है, माँ का नाम होता है प्यार, मोहब्बत, ममता। और जो माँ उसे जन्म देती है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, वही माँ उसे नरक में झोंक देती है। नरक में झोंकने के बाद भी उसका साथ नहीं देती और उसे घर से निकाल देती है। कैसी माँ ये? माँ ऐसी माँ नहीं हो सकती। किसने कहा ऐसी माँ होती है? मैंने तो नहीं सुना। कितने मतलब सोच की बात है। आज जिस जब समाज में हम जी रहे हैं, ऐसी भी औरत है जो कि अपने ही बच्चों को नरक में धकेल देती है और धकेलने के बाद भी उसका साथ नहीं देती। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये है, हम अपनी बेटी की शादी तो करें, लेकिन शादी करने से पहले सब कुछ छानबीन करें। ये नहीं सोचे कि इसकी शादी करनी है तो कर दें। हमारी सिर्फ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारी ये है कि उसकी शादी करना। समाज में रहने के लिए शादी ज़रूरी है और ज़िंदगी चलाने के लिए भी शादी ज़रूरी है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिस घर में उसको दे रहे हैं वह वहाँ सुखी हो। कई घर होते हैं कि वह धोखे से हो जाते, तो उससे माँ बाप की कोई गलती नहीं होती। लेकिन जानबूझ के हमने एक ऐसा आदमी को सौंप दिया जो शराब पीता है, उम्र में बड़ा था, वो तो देख के दिया था उसने शादी, और उसके बाद भी उसकी मदद नहीं की। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों, मैं ये कहानी सुनाने सिर्फ इसलिए चाहती थी ताकि सबको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी हमारा अंश है
उसको हम प्यार से बड़ा करते हैं और बहुत ही लाडो प्यार से नाजों से पालते हैं, दूसरे घर में मारने के लिए छोड़ देते हैं, पिटने के लिए छोड़ देते हैं। क्या उनका शरीर शरीर नहीं होता? औरत है तो मार खाएगी क्या? ये सोचिए। इसलिए मैं ये सिर्फ कहानी सुनाने का मतलब मकसद सिर्फ ये है। वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन ये भी समझदारी थी, फिर भी कर दी ना अपनी शादी। बस सुनाने का मकसद यही है मेरा, ये कहानी, ताकि सब माँओं को सोचना चाहिए, हम चाहे गरीब हो चाहे अमीर, अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छे से दे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसने ज़िंदगी दूसरे घर में गुजारनी है, अपना सब कुछ छोड़ के वह वहाँ चली जाती है, फिर भी वह ऐसे करके दिन गुजारेगी। दोस्तों, मैं बस, मेरी कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म होती है, लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि आजकल के समाज में ऐसा भी होता है, ऐसी भी माँ है। बस मैं यहीं तक कहानी समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर जो आपको पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यदि आपको मेरी कहानी में कुछ भी गलत या सही लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे लिए उनका एक लाइक से सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है। ये बात मेरी एक दो पिछली वीडियो है, वह देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा एक लाइक से सब्सक्राइब मेरे लिए कितना मायने रखता है। मेरा दो वीडियो हैं, एक मेरा बेटा मेरे बेटे की खुशी, दोनों देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा ये सब आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है। बस आज तक के लिए इतना। मिलती है अगले कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।